सर साहब, इंडिया को अक्ल आएगी आप समझते हैं? क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ी अभी भी जारी है। मोदी ने जिस तरह बयान दिए उसके बाद से लेकर आपको लगता है कि अमेरिका मोदी को सही समझा सकेंगे, एक मेज़ पर ले आएंगे? और सिर्फ मेज़ पर लाना ही बात नहीं है, असल बात तो ये है कि वो जो तमाम निकात, वो मसाइल जो दरपेश हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मामलात को जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, क्या उनको ख़त्म करा लेंगे? एजाज साहब कह रहे हैं कि दुनिया की सोच तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में। दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तो जो अब हीरोइन है वो भी अकड़ के चल रहे हैं सीना फैला के कि हम सुपर पावर है। अब इस जंग ने तो इस कौम की सोच को ही तब्दील कर दिया। हर आदमी का सीना जो है ना वो फखर से ना फूल गया है। 6 घंटे की लड़ाई गया पाकिस्तानियों का। उस पहलवान की हैसियत है हमारी, कपड़े हो या नहीं हो, लेकिन ताकत भरपूर है हमारे पास। सीना हमारा जो है ना बिल्कुल मोदी पे बता रहे थे ना कि असल में इनको मारा, मोदी की इतनी मार लगाई है इंडिया की कि इंडिया को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई तू लड़के तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम्हारी अपनी बेहतरी इसी में है कि दोस्ती कर लो। अब दोस्ती भी हमारी शराइत पर ही होगी, तुम्हारी शराइत पर नहीं होगी। थोड़ी तुम्हारी मान लेंगे, थोड़ी हमारी मान लेना। अब जो तुम्हारे ये जो जोम था ना कि तुम हमसे बड़े हो, वो तो खाक में मिल गया है। ये जो जंग थी ना, जंग, इसमें पता नहीं एक अजीब दुनिया की हैयत तब्दील हो गई है, दुनिया की मार्केट तब्दील हो गई है। वो जो कहते थे ना कि वो चाइना का माल है, नहीं चलता, तब चाइना का माल ही दुनिया में बिक रहा है। ये जंग जो है वो चाइना के असले की वो थी, मार्केटिंग मुहिम थी, मार्केटिंग कैंपेन साबित हुई। पाकिस्तान जो है इसका जो है ना एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया इस असले का, चीनी असले का। और सिर्फ चीनी असले की पाकिस्तान ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त नौयत की, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग नहीं की, बल्कि वो नहीं होता जाली फैक्ट्रियाँ पकड़ते हैं कोल्ड ड्रिंक की, इन्होंने जाली फैक्ट्रियाँ ही पकड़ ली दुनिया की ना, जो असला बनाने की। बोला दुनिया को, बोला इनसे असला मत खरीदना, ये बड़ा बेइज्जत करवाते हैं। ये असले को नज़र ही नहीं आता, इनके जहाज़ों को नज़र ही नहीं आता जाना कहाँ है, अपने मुल्क में गिर जाते हैं। तो ये दुनिया जो है ना इससे ना वो तब्दील हुई है। अब करना क्या है, 7:30 बजे भारत भी सोचे आ रहे हैं लाइव। जी 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट के लिए अमर बता रहे हैं। जी फैसल साहब। हाँ चले, हाँ अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर आया, अल्लाह करे वो भी सुने भारतीय। एक उनका प्राइम मिनिस्टर आए थे, एक हमारे आ रहे। एक शिकस्त खोरदा कौम के वज़ीर आज़म में और एक फातेह कौम के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों मुल्कों को जो है ना मालूम करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को जो आज तकरीर भी है ना बिल्कुल एक फातेह के तौर पे करनी चाहिए। वो एक फातेह कौम के जो है ना वज़ीर आज़म है, वो अपनी रिवायती जो गुफ्तगू है उससे हटके गुफ्तगू करें। वो 24 करोड़ लोगों को कौम के ना फातेह कौम के वज़ीर आज़म है, तो फातेह का खिताब फातेहाना अंदाज में फौजियों के पास गए हैं, शहदा के पास गए हैं, तो तकरीब वो उसी हिसाब से होगी। मसरूर छावनी की, वहाँ पे आर्मी चीफ भी हैं, सारे लोग हैं, तो डिग्निटी तो हमारे पास है ना। हमारे फोर्सेस के तर्जमानों ने भी उसी डिग्निटी का मुजाहरा किया। ये नहीं वो ओछे बदमाशों की तरह नहीं खड़े हो गए आगे, लो जी आ गए हम। यही होता है, मतानत होनी चाहिए। जी फैसल साहब। बिल्कुल बेशक। तो अब जो इस वक्त की जो दुनिया की सूरत हाल है ना, अब दुनिया असल में अब हर मुल्क को ना अपनी पड़ गई है। इनको अब जिस तरह इस जंग का जो मंजरनामा 12 घंटे में और 24 घंटे में तब्दील हुआ, तो अमेरिका इस बात पे परेशान है कि एक तो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो जो है नाकाम हुआ। उनके पास अभी ये मुस्तकबिल की तस्वीर नहीं है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो आगे का क्या सोच रहे हैं। ये दुनिया को एक नई टेंशन है। इस टेंशन के लिए परेशान है, इसलिए वो जबरदस्ती जो है ना कूदना चाह रहा है कि भाई इसको बैठो, हम हमारा किरदार जो है ना चौधरी वाला किरदार जो है वो इसके अंदर मौजूद रहे। और जो बदलती हुई दुनिया में कोई इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कि आने वाली दुनिया में ये अमेरिका का किरदार भी जो ख़त्म हो जाए। जो रुसवाई और ज़िल्लत भारत के हिस्से में आई है, वो रुसवाई और ज़िल्लत जो है वो ट्रम्प की वजह से अमेरिका के हिस्से में भी आ सकती है। ये हालात जो है दुनिया के तब्दील हो रहे हैं। नई दुनिया जो है बहुत मुख्तलिफ होगी। फिलहाल अच्छे आदमी है। हाँ ट्रम्प फिलहाल अच्छे आदमी है। अच्छा फिर ठीक है, अच्छे आदमी। तो आपके पास कोई लाइन होगी ना, तो हम भी आपकी लाइन खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी एक्सपर्ट्स।
अब इसका बस यार साहब ने कह दिया ट्रम्प अच्छे आदमी है, तो ट्रम्प की तारीफ के साथ मेरे आप इसको खत्म करें। इलियास साहब के पास, अब मैं इलियास साहब के पास यही सवाल ले जाती हूँ, ट्रम्प अच्छे आदमी है इलियास साहब? लेकिन ट्रम्प कैसे आदमी है, इनसे ये ट्रम्प अच्छे आदमी, देखें हुक्म सानी फिल वक्त अच्छे आदमी। इंडिया जो है उनको जो कह रहे हैं नई खबर आने तक, देखिए ट्रम्प ने इंडिया को कहा है कि वो बैठे सालसी कर रहा है, तो अब उसके लिए ना इंडिया को अगर उसने बैठाना है तो फिर टेबल पर बैठाना है। अगरचे इंडिया की जो अवाम है वो इस बात को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि जो मोदी की जानिब से जो उनको कहा इस वक्त वो तवे पे बैठे हैं, दिखाया जा रहा था कि जी शिकस्त देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने अपने आप को ऐसा बताया था कि राइजिंग इंडिया और इस तरह इकॉनमी में भी अपने दिफा के हवाले से भी जो चीज़ें बनाई हुई थी वो सारा एकदम ऐसे गुब्बारे में से हवा निकली है कि अब उनको मुश्किल का सामना पड़ा हुआ है, अपने आप को अपना दिफा करना मुश्किल हुआ है, तकरीर करके वो अपने आप की सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करता है। माज़रत इलियास साहब, क्विकली एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।